अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी का सबसे बड़ा एक्शन। जौनपुर में 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या दबोचे। सीएम योगी ने घुसपैठियों की जांच के दिए आदेश, जांच समिति का किया गठन। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ सीएम योगी का सबसे बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। जौनपुर में 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जाने के बाद अब उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। तो उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं के खिलाफ भी अब सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां जौनपुर से यह बड़ी खबर है, एक गांव में 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं और इसकी जांच के आदेश अब प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। जौनपुर के मुर्की गांव में ये 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हुए पाए गए हैं। खबर यह है कि उनके पास फर्जी आधार कार्ड है और मतदाता पहचान पत्र भी है। तो ऐसे में संदेह लगातार जो है उन पर हो रहा है, जिसके बाद अब प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है और इन्हें कहा गया है कि 17 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपे कि आखिर ये क्या वाकई जो कहा जा रहा है स्थानीय लोगों के जरिए कि ये अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी नागरिक हैं या रोहिंग्या हैं, क्या इनके पास वाकई फर्जी आधार कार्ड है, ये वोटर यहाँ के बने हुए हैं। ये सब कुछ अब ये जांच समिति जो है इसकी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट 17 अक्टूबर तक सरकार को सौंपेगी। तो ये बड़ा मामला जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उजागर हुआ है, मुर्की गांव का ये मामला है, जहां पर खबर ये सामने आई कि 200 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। दरअसल इसकी जो शिकायत है वो बीजेपी के नेता ने प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक उनसे की थी और ब्रजेश पाठक ने इस मामले पर पूरा संज्ञान लिया। प्रशासन ने 3 सदस्यीय जो समिति है उसका गठन किया और अब रिपोर्ट का इंतजार जाहिर तौर पर रहेगा। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर जो क्षेत्र के पूर्व बीजेपी विधायक हैं दिनेश चौधरी, उन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि मुर्की गांव मुस्लिम बहुल गांव है जिसका प्रधान मोहम्मद सादिक है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक मजबूत करने के लिए इन बाहरी लोगों को गांव में बसाया है। अन्य ग्रामीण कई बार इसका विरोध कर चुके हैं लेकिन प्रधान ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर हम इस गांव की आबादी की बात करें, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है, जब उसने इन तमाम लोगों से बातचीत भी की है तो बताया है कि आबादी करीब 3600 है इस गांव की, जिसमें 1900 वोटर हैं। वोटिंग में हिंदुओं की जो संख्या है वो करीब 800 की है। वहीं जिन लोगों पर बाहरी होने के आरोप हैं उनके 50 वोट हैं। गांव मुस्लिम बहुल्य है और यहाँ के प्रधान मोहम्मद सादिक है। तो ये पूरी जानकारी सामने आई है। हालांकि इसी रिपोर्ट में इन रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों से बातचीत करते हुए दरअसल वो दावा करते हैं कि वो सभी लोग इस देश के हैं, यानी वो खुद को घुसपैठिए मानने से इनकार कर रहे हैं और बताया कि ज़्यादातर लोग जो है वो घोड़ा खच्चर का व्यापार करते हैं या फिर ईंट भट्टे पर काम करते हैं। तो इस तरीके से पूरी तफ्तीश की गई है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इनमें से वो 2013 में आकर ही यहाँ पर बस गए थे। उन्होंने मेहनत से अपनी ज़मीन खरीदी है, ये भी दावा कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि जहां पर जिस मोहल्ले में ये रह रहे हैं वहां पर सिर्फ एक ही पक्का मकान है, बाकी सब टेंट में रह रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये टेंट में इतने वक्त से कैसे रह रहे हैं, क्या जो है इसके पीछे की वजह है। तो जाहिर तौर पर ये लगातार संदेह उन पर हो रहा है कि ये रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं और अब इसमें जांच पड़ताल जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि अब तक इन्होंने घर नहीं बनाया है और सभी लोग इस तरीके से पन्नी और तिरपाल डालकर झोपड़ियों में रह रहे हैं।
आधार कार्ड इनके बने हुए हैं, तो जाहिर तौर पर राशन वगैरह की व्यवस्था इनके लिए भरपूर तरीके से चल रही होगी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार जो है अब शक गहराता जा रहा है, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जांच होगी। जांच समिति क्या रिपोर्ट इनको लेकर सौंपेगी, ये इंतजार रहेगा। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन की शुरुआत अब हो चुकी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत करने की बात कही और उसके बाद से लगातार इनकी धरपकड़ तेज हो रही है, इन्हें वापस इनके देश भेजा जा रहा है, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कई राजनीतिक दलों ने दरअसल अपने वोट बैंक के लिए इन रोहिंग्याओं को, इन घुसपैठियों को बसाया है, इनका नाम बाकायदा वोटर लिस्ट में दर्ज कराया है और लगातार अपना राजनीतिक लाभ इससे लेते रहे हैं। बदले में इनके लिए खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं उनके जरिए की जाती हैं, लेकिन इसको लेकर अब सरकार जो है वो काफी ज्यादा सतर्क है। और क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री के जरिए हर रैली में लगभग इन घुसपैठियों का जिक्र किया गया है, इन्हें खदेड़ने की बात की गई है और अमित शाह ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे। ये साफ तौर पर जिक्र उनके जरिए किया गया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, जरा सुनिए। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। हमें इस चुनौती से सतर्क रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। साथियों, कुटुंब प्रबोधन आज समय की मांग है। जो समाज शास्त्र के सदियों से चली आई पंडितों की भाषा है, उनका कहना है, हजारों साल तक भारत के जीवन में जो प्राण शक्ति रही है, उसके अंदर एक कारण उसकी परिवार संस्था है। भारतीय समाज व्यवस्था की सबसे मजबूत इकाई अगर कोई है तो भारतीय समाज में पनपी हुई एक मजबूत परिवार व्यवस्था है। कुटुंब प्रबोधन यानी उस परिवार संस्कृति का पोषण जो भारतीय सभ्यता का आधार है, जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित है, जो जड़ों से जुड़े हैं। परिवार के मूल्य, बुजुर्गों का सम्मान, नारी शक्ति का आदर, नौजवानों में संस्कार, अपने परिवार के प्रति दायित्वों को निभाना, उसे समझना, उस दिशा में परिवार को, समाज को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की बातें लगातार जो है वो केंद्र सरकार के जरिए कही गई है, लेकिन सीएम योगी भी अब कहीं ना कहीं इन घुसपैठियों को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से भी इन अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों को जल्द ही चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। और शुरुआत जो है जौनपुर से हुई है, तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि ये एक्शन और कितना ज्यादा आने वाले वक्त में देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।